सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडुटेरिया का सेट चला रहे हैं और एडुटेरिया के सेट में हम सेट नंबर 3 आज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग टेस्ट दिए हैं और टेस्ट में पता चल गया होगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। हम डिस्कशन में आज अभी जो है भाग ले रहे हैं और डिस्कशन अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है सेनापति। बोला है सेनापति किस प्रकार का शब्द है, तो सेनापति जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि सेना और पति दो शब्द मिल करके बना हुआ है। ठीक है, सेना और पति। ठीक है, सेना और पति सेनापति बनता है, इसीलिए यौगिक है। ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए, सेनापति यौगिक है। आगे देख लीजिए, उषा बोला है, उषा पंखा। तो याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉपर नाउन अगर आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बात ध्यान में कर लेंगे। बोला है निरोग में कौन सा उपसर्ग है, तो निरोग में आपको नी उपसर्ग है, याद रखिएगा नी। ठीक है, छोटा वाला नी, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, नीर अगर लगाते हैं, सपोज नीर लगाते हैं थोड़ा देर के लिए, तो गौ का कोई मतलब नहीं है, गौ का कोई मतलब नहीं, इसीलिए नीर नहीं होगा, नी होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे है, अगला शब्द है तीव्र विलोम। तीव्र का विलोम क्या होगा ये पूछा है, तो तीव्र का मंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अमृत का बोला है पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है कि सोम है, ठीक है, पीयूष है, सुधा है, मीठा नहीं है। ठीक है, मीठा अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। उसके बाद आपसे बोला है निम्नलिखित विकल्प में शुद्ध रूप को चुनना है। ठीक है, तो दर्पण जो है आपका बी वाला सही है। एक मिनट, दर्पण, हाँ बी, डी वाला होगा। एक मिनट, बी वाला गलत है, डी वाला सही होगा। ठीक है, बोला है राम पेड़ से गिरा, इसमें से कौन सा कारक है ये बताना है। अपादान कारक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर कोई चीज़ बिछाड़ने का काम होता है तो याद रखिएगा कि वो अपादान कारक होता है। बोला है कौन युगम गलत है, गलत उगम को ढूंढना है। तो यहाँ पे गाड़ी गाड़ियाँ सही है, घोड़े घोड़े घोड़ा घोड़े सही है, बहन बहने गलती है। बहने में ऐसे होगा, बहने में अनुस्वार होता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। और वस्तु वस्तुएं सही है। उसमें बोला स्वर संधि कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के, याद रखिएगा। व्यंजन संधि का प्रकार, स्वर संधि का प्रकार आपको ध्यान में रखना है, 5 प्रकार। उसके बाद बोला है जो दूसरों का उपकार मानने वाले को हम क्या कहेंगे, ठीक है, कृतज्ञ। मानने वाले को कृतज्ञ बोलेंगे, न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये होगा। ठीक है, मानने वाले का। करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंस, तो याद रखिएगा नो एक ऐसा वर्ब है जो हाउ टू लेता है, याद रखिएगा, हाउ टू। तो नो के बाद हाउ टू इसमें लगा हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिए बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बोला है द बुक मिर्चांट वेनिस वाज रिटन बाई। मिर्चांट वेनिस किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर लिखा है। शेक्सपियर का है मिर्चांट वेनिस। उसके बाद है मेकबेथ वाज कैरेक्टर इन। मेकबेथ क्या है, तो ड्रामा है, वो एक प्रकार का शेक्सपियर ड्रामा जिसको कहेंगे, शेक्सपियर ड्रामा। उसके बाद है व्हाट डज, बोला है व्हाट डज ईजी। ईजी से, ईजी का मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल होता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओडी, ओडी इज क्या है, ठीक है, तो ओडी जो होता है एक लाइरिक पोएम है, याद रखिए, ओडी एक लाइरिक पोएम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। द एंटोनिम, एंटोनिम का क्या मतलब होता है, तो एंटोनिम का अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम का मतलब अपोजिट, और सिनोनिम का मतलब सिमिलर मीनिंग, याद रखिएगा। बोला है वर्ब फॉर्म फूड, फूड का वर्ब फॉर्म फीड होगा, फीड होगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट का फॉल्टी हो जाएगा, फॉल्ट का फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, फॉल्ट करने वाले को फॉल्टी बोलते हैं। उसके बाद है, उसके बाद फोटो, देखिए इसमें बोला है कौन जो है नहीं सही है, तो याद रखिएगा जिसमें ओ आता है लास्ट में, और इधर अगर कॉन्स्टोनेंट है तो उसमें ईएस लगता है, क्या लगता है, ईएस। तो सभी में, इसमें भी ईएस लगे हैं, इसमें भी लगे हैं, इसमें भी लगे हैं, और इसमें भी लगे हैं। लेकिन याद रखिएगा फोटो अपवाद में आता है, फोटो में ऐसा नहीं होता। अपवाद में कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना होगा, फोटो में ईएस नहीं, सीधे एस जोड़ करके पुल्लर बनाते हैं, इसीलिए ये गलत है, ये ध्यान रखकर। आगे बोला है द फ्रेज इन नट सेल। इन ए नट सेल आप हाल ही में पढ़े होंगे। इन ए नट सेल का मतलब छोटा करना होता है, इन शॉर्ट होगा। ठीक है, इन शॉर्ट छोटा करना होता है इन ए नट सेल। बोला है निम्नलिखित वनस्पति जगत में पौधे का शैवाल, मतलब शैवाल कौन से जगत में आता है, तो शैवाल जो होता है याद रखिएगा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है।
शैवाल, कवक, बैक्टीरिया ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा मान जंतु जगत का सबसे बड़ा जगत है, इस बात को ध्यान रखना है। जिसमें मॉस आता है वो उसमें संवहनीय उत्तक के रूप में काम करता है मॉस, ठीक है। इसमें संवहनीय उत्तक नहीं होता है, इसीलिए ये नमी वाले स्थान पर ज़्यादा होता है। और इसमें नमी वाले स्थान नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, क्योंकि इसमें मॉस पाया जाता है, याद रखें। अब बोला है निम्नलिखित कोलाइड फॉर्म किसका उदाहरण है? कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण कौन है? तो स्पंज जो है, याद रखिएगा। कोलाइड फॉर्म बोला है, कोलाइड फॉर्म जो होता है स्पंज होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे सारे कोलाइड है, लेकिन इसमें कोलाइड फॉर्म बोल दिया तो स्पंज हो जाएगा। हाँ, आगे बोला है मच्छर से काटने से नहीं होता है कौन सा? ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलीपीन पाव होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता। जोंडिस के आगे हाँ फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, फाइलेरिया, ठीक है, मच्छर के काटने से फाइलेरिया भी होता है। हाँ, फील पाँव उसी को कहते हैं, हाथी पाँव भी कहा जाता है। आगे बोला है कौन युग्म सही है? ठीक है, विटामिन ए पपीता में और लोहा पालक में, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। हाँ, बोला है किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो याद रखिए, जहाँ पूर्ण दहन होता है उसका लौ नीला होता है, जहाँ अपूर्ण दहन होता है उसका पीला होता है, और जहाँ साफे दहन नहीं होता है वहाँ काला होता है। 3 तरह का होता है लौ, याद रखिए। यहाँ पे नीला होगा। आगे बोला है निम्नलिखित में कौन सा एक बहिर्जनित बल है, मतलब आंतरिक बल है? तो भूकंप एक आंतरिक बल है। ज्वालामुखी नहीं, यहाँ पे ज्वालामुखी होगा। ठीक है, मतलब बहिर्जनित का मतलब है कि भूकंप जो है ना, सागर के अंदर आता है भूकंप। अच्छा, इसमें कह रहा है कौन बहिर्जनित? अच्छा, ये तो आंतरिक है। नहीं, ये सब आंतरिक है, ये सब सॉरी पवन बाहरी है। ठीक है, पवन होगा इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में कौन सा पौधा में प्रजनन का अलैंगिक रूप है? नहीं है, अलैंगिक रूप नहीं है। तो याद रखिएगा मुकुलन अलैंगिक होता है, बीजाणु जनन भी अलैंगिक होता है, कायिक परावर्धन भी अलैंगिक होता है, पराग कण जनन है का भागी नहीं है, पराग कण में जनन नहीं होता। ठीक है, याद रखिए। हाँ, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एनफ्लूएंजा को काटने से मलेरिया हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, मलेरिया एनफ्लूएंजा मादा एनफ्लूएंजा के काटने से होता है। एडीज होता है आपको चिकनगुनिया, कालाजार, चिकनगुनिया ये सब होता है। बोला है रिसान अपने वाहन में पश्च दृश्य का दर्पण का प्रयोग कर रहा है। तो साइड मिरर के रूप में आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये पता है, और आगे के दर्पण में अवतल दर्पण लगता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होगा, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग याद रखिएगा इबोला वायरस के कारण होता है, जलांतक रेबीज भी वायरस के कारण होता है, कुत्ता के काटने से। उसके बाद मलेरिया जो है ना परजीवी के कारण होता है, इसीलिए कुष्ठ जो है यहाँ पे जीवाणु के कारण होगा, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब एक चीज़ों से कई बातों को सीखना जरूरी होता है, इसलिए सब पर ध्यान देना जरूरी है। डैश किसी किरण का प्रवर्तित किरण में से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? तो बोला है कि परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिए ये दर्पण है, आपतित किरण इसको कहते हैं। जा रहा है, आ रहा है तो अपतित किरण, जा रहा है तो परावर्तित किरण, और बीच में जो हम एक डाल देंगे वो अभिलंब है, तो इसके बीच को हम परावर्तन, इसको कोण अपतन कोण कहते हैं। तो ये कोण बोला है कौन सा होगा? तब परावर्तन कोण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पादप जगत का समूह नहीं है? समूह नहीं है, पादप जगत का समूह कौन नहीं आता? ठीक है, एंजियोस्पर्म है, थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, हेमिडोकार्डेटा नहीं है। हेमिडोकार्डेटा उप समूह नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बोला है अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद रखिएगा, दिन और रात ध्यान रखना है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि CO2 छोड़ता है, इसीलिए
क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यही कारण है, ठीक है। और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आगे है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो सोडियम का परमाणु संख्या जो है ना 11 है, तो 11 दूना 22, लगभग 22 के नजदीक में कौन है? 23 है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, जब याद ना हो तो परमाणु संख्या अगर याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोला सिलिकॉन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो याद रखिए बुझा हुआ चूना में तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड होता है, नमक में NaCl होता है, और उसके बाद है चीनी में आपको सिलिकॉन होता ही नहीं है, तो इसीलिए बालू में होगा। कौन सा होगा? बालू। जब हमको आता नहीं है तो कभी कभी हम छांटना भी सीखते हैं, याद रखिएगा। आगे बोला pH मान, दूध का pH मान, तो 6 से 7 के बीच में होता है, याद रखिए 6 से 7 के बीच में, तो ये होगा 6 से 7 वाला एक ही ऑप्शन है, याद ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों, ठीक है, को अलग करते हैं? तो ये आसवन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में कर लीजिए। आसमान, अगर रंग को अलग करना है तो वर्णलेखी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उदरपातन जो होता है आपको सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, मतलब ठोस से गैस के रूप में। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं? तो राष्ट्रपति क्षमादान 72 के तहत करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक राष्ट्रपति का चर्चा है। 52 से लेकर 72। 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होगा, 53 में बताया कि उसको कार्यपालिका की शक्ति मिलेगी, 54 में बताया गया है, 54 में बताया गया कि कौन उनको चुनेंगे, 55 में बताया गया है कि मतलब कितने दिन का कार्यकाल होगा। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखना है, यानी पूरा अगर याद हो जाएगा तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बोला है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो याद रखिएगा कि जब हम भारत के उत्तरी पूर्वी भागों को देखते हैं तो ये आपका उत्तरी पूर्वी भारत है, जिसमें से मेघालय यहाँ है और भूटान यहाँ पे है, तो मेघालय और भूटान कहीं दूर है, तो स्वाभाविक है आप लगा देंगे, क्या लगेगा? अगर फिगर एक बार देखें तो 100% आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेघालय नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, असम लगता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ तक भूटान में चला गया हुआ है, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बोला इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। बोला दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1 जुलाई 1961 कहाँ से याद कर लिए? एक बार सर्च कर लीजिए, अभी गूगल पर सर्च कीजिए, बंद कर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961। बोला भारत का महान्यायवादी को हटा सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का चर्चा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहें हटा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। आगे बोला है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो ये तो सबको पता है, चंपारण में। नहीं, सत्याग्रह वहाँ कहाँ चले? साबरमती आश्रम बनाए थे साबरमती नदी पर, ठीक है। आगे बोले हैं दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद, ठीक है। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो दिल्ली के लाल किला का जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब बनाया था, लेकिन आगरा का पूछेगा तो शाहजहां बनवाया था, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। दिल्ली का औरंगजेब, लाल किले के अंदर, मतलब लाल किला है चारों तरफ से, और उसके बीच में कौन है? मोती मस्जिद, वो कौन बनाया? औरंगजेब। लेकिन अगर आगरा में कहेगा तो उसका शाहजहां हो जाएगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे है 46 नंबर, 45 शायद हट गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945, इस बात को ध्यान में कर लीजिए, इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए हम 24 अक्टूबर के 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। वर्तमान में 193 सदस्य है टोटल, इस बात को भी ध्यान में रखना है। रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14 नंबर के। अभी जो बने हैं 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अभी जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हैं। बोला है मैरी कॉम, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगर यही कहते व्यक्ति वाइज तो 15वें नंबर हो जाता, व्यक्ति वाइज कहते तो 15वें नंबर हो जाता, लेकिन अगर सीधे पूछ रहा है कि कितने नंबर के बने हैं तो 14 नंबर। इसलिए ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब लॉजिक है,
इस ध्यान में कर ले, कभी कभी 15 भी आ जाता है, कभी 14 हो जाता है। 14 कब होगा? जब सीधे बोलेंगे कितने नंबर का है, लेकिन व्यक्ति वाइज पूछेंगे तो 15 नंबर का हो जाएगा। और व्यक्ति वाइज अगर द्रौपदी मुर्मू के बाद पूछते हैं तो 16 नंबर, लेकिन ऐसे 15वें नंबर। नहीं, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। व्यक्ति वाइज मतलब व्यक्ति के अनुसार, ठीक है, कितने व्यक्ति मतलब व्यक्ति के अनुसार अगर नंबर काउंट करे तो वो 15 नंबर में आ जाता है, ठीक है। बोला मैरी कॉम किस खेल से? तो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है मैरी कॉम, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोला है जनजाति समूह मुंडा कहाँ का है? तो सबको पता है झारखंड से, ठीक है। पानीपत की तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, पानीपत का तीसरा लड़ाई जो होता है अफगान और मराठा के बीच हुआ था। डी नंबर हो जाएगा, अफगान और मराठों के बीच हुआ था। इसमें है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार। ये हाल ही में हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि मानव व्यापार नहीं कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत। उस दिन हम बता दिए थे कि भाई कौन से अनुच्छेद के तहत मानव व्यापार नहीं कर सकता है। अच्छा, राइट, मौलिक अधिकार बताए होंगे, अनुच्छेद नहीं पढ़ा है। तो ये देखिए अनुच्छेद 23 के तहत व्यापार नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 24 के तहत आपको ये लिखा गया है कि भाई आप कम उम्र वाले से काम नहीं करवा सकते फैक्ट्री में। इस दोनों को याद कर लीजिए। व्यापार पूछेगा तो ये होगा, ठीक है, यहाँ व्यापारे बोला है, दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, तो 23 नंबर होगा, ठीक है। हाँ ये सही है। 24 नंबर अगर कहता कि भाई छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा 24। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। याद, सरोद वादक नहीं, बांसुरी। शहनाई वादक है ये क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तबला वादक है जाकिर हुसैन, इस बात को ध्यान रखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनावृत्ति, ठीक है, तो याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेनावृत्ति जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष है। ऐसे देखो तो एक बार सर 62 होना चाहिए, देखो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो 65 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर उच्च न्यायालय होगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा, याद रखिए इस बात को। मुख्य न्यायाधीश तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आगे बोला है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, मतलब कितने तिलियां हैं? तो 24 तिलियां टोटल, ठीक है। आगे बोला है हाटक महाजनपद, तो याद रखिएगा कि जो है गंधार का तक्षशिला है, सूरसेन मथुरा का है, ठीक है, सूरसेन का मथुरा है, और ये हाटक जो है कम्बोज का है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं? तो अनुच्छेद 143 है, याद रखिएगा। 143 के तहत जो है ना राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं। उसके बाद है वन रिपोर्ट 19 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन, तो ये हम हाल ही में करंट में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन जो है ना मध्य प्रदेश में है, ये चीज़ हमने बताया है। अगर प्रतिशत के दृष्टि से कहेगा तो मिजोरम है। अगर करंट आपने देखा होगा मैंने बनाया है तो उस समय आपको पूरा बताया कि मध्य प्रदेश जो है ना सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। प्रतिशत के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपको हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बोला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी माने UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? तो UNHRC का मुख्यालय जेनेवा में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बोला है औरब अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो 1971 में जो है ना आगरा से फतेहपुर सिकरी, सॉरी 1571 में उसने अपनी राजधानी को चेंज कर लिया था, ठीक है। लोकसभा गणपूर्ति कोरम का संबंध कौन सही है? बोला है तो यहाँ पे देखिए स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10, हाँ स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10 भाग कोरम है तो होता है, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। स्पीकर को छोड़ करके नहीं, स्पीकर को ले करके होता है। उपस्थित सदस्यों का 1/10, हाँ नहीं हो सकता। उपस्थित सदस्यों का 1/10 नहीं, स्पीकर सहित होता है, स्पीकर को लेके, सदस्य को होगा, स्पीकर को लेकर कुल उपस्थित सदस्य हो जाते हैं। 1/10 अगर है स्पीकर काउंट करके तो हो जाएगा, ठीक है, याद। तो उपस्थित सदस्य में स्पीकर भी एक प्रकार का सदस्य है, सदस्य से ही स्पीकर बना हुआ है। ए वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो स्पीकर नियुक्त करता है, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति आपको लोकसभा स्पीकर चुनते हैं, याद रखिए। लोक लेखा समिति। बोला है ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है।
16 सितंबर, सॉरी 16 सितंबर होगा, 16 अक्टूबर नहीं, 16 सितंबर होगा। 16 सितंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला शिमला कहाँ पड़ गया? नाथुला दर्रा कहाँ है पता है? सिक्किम में है। ठीक है, तो अब ये पड़ता है आपको कहाँ? बुर्जिला पड़ता है आपको लद्दाख साइड में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी कला या बनिहाल। एक मिनट बंद करो। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपी कला। सीपी कला दर्रा जो है ना, शिमला को किससे जोड़ रहा है? तिब्बत से जोड़ रहा है, अर्थात शिमला हिमाचल प्रदेश में सीपी कला ही है। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि आंसर हो जाएगा सीपी कला। आगे, संविधान सभा का अंतिम बैठक। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। उसके बाद संविधान सभा खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। बोला है किस वर्ष गोवा भारत का संघ बन गया? ठीक है, गोवा भारत का संघ कब बन गया? तो याद रखिएगा, गोवा भारत का संघ जो है आपको ध्यान रखना है 1987 में बना दिया गया। ठीक है, भारत में विलय हुआ था 67 में, लेकिन भारत में संघ जो है ना आपको बना है 1987 में। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने की सूची। ठीक है, उसकी समस्या को जानने के लिए आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के 340 में है। पंडा में तो आपको है नहीं पता है, पंडा में अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 45 में आपको डीपीएसपी का भाग है, और 356 है जो आपातकाल से संबंधित है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे कि ये 340, अगर नहीं भी आता है तो हम लगा सकते हैं। बोला है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब किया था? तो 1992 में 27% की आरक्षण की घोषणा किया था। ठीक है, ये बताया था कि भाई ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगा, अधिकतम क्या है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, इंदिरा साहनी केस में बताया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान में। SC ST के लिए आपको 14% है, 15% है, और वही SC के लिए और ST के लिए 7.5% है, और OBC के लिए 27%। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में 10% आरक्षण जो है ना आपको जनरल वाले को दे दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? EWS। हाँ, EWS के श्रेणी में आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, 10% आरक्षण। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद पर बने थे? मतलब कौन अध्यक्ष पद पर आए थे ये बताना है। तो आप GB मावलंकर आए थे। कौन आए थे? GB मावलंकर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी नहीं दिए थे, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली दिया था। ठीक है, हालांकि विख्यात किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, विख्यात किए थे महात्मा गांधी। अब भारत छोड़ो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। ठीक है, उनका दिया हुआ करो या मरो का नारा है, न कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये यूसुफ अली है। ठीक है, इस बात को, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। लेकिन ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ अली के द्वारा दिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, ठीक है, बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा, तो ये हम अभी करंट में बताए थे आपको, उत्तराखंड जो है ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है किसके लिए? तीर्थ स्थलों के लिए। इस बात को, ठीक है। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने इतना मीटर भाला फेंक करके डैश आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपना नाम कर लिया। तो डायमंड लीग अबू धाबी में हुआ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी विश्व प्रेस। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। तो उसमें भारत का स्थान क्या रहा है? तो 161वां रहा है, 161वां। रूस के यान नेपोनियातवी को हराकर डिंग लेरिंग ने किस देश का शतरंज चैंपियनशिप बन गया? तो ये चीन चांगचून का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रथम आसियान इंडियन, ठीक है, मैरीटाइम
एक्सरसाइज, प्रथम आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है ना, मेजबानी किस देश ने किया है? तो सिंगापुर ने किया है। कौन किया है? सिंगापुर। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुण चलाया है? तो म्यांमार के, ठीक है। ऑपरेशन करुण जो है ना म्यांमार में चलाया गया सहायता के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, आपको ध्यान रखना है, तुर्की के लिए, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए। इसमें ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या? हाँ, स्माइल भी चला है। चलिए आगे देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के मिर्चा चावल, ठीक है। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही है? अनंत महेश्वरी नास्कॉम के अध्यक्ष बना है, ठीक है। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति बना है, ये भी सही है। और सेंटियागो पेना जो है पराग्वे का राष्ट्रपति, पे से पेना और प से पराग्वे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पराग्वे का राष्ट्रपति। उपरोक्त सभी सही है। अब देख लीजिए, बोला हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। चालू कर दिया। तो योगी, यहाँ देखिए, भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है 13वें नंबर का योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, जो कि हम बताएं आपको, पंजाब राज्य बन गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब ये व्यापारिक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, वो कौन बनाएगा? 2025 तक लॉन्च करेगा, ये स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। कौन करेगा? स्पेस एक्स, ठीक है। और नासा तो आपको ये खेती के अंतरिक्ष में उद्यान लगाया है, बगान लगाया है, जूलियन जिसको नाम हमने बताया था करंट में, ठीक है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहीं पे हमारा जो सेशन एंड होता है, फिर अगले दिन मिलेंगे अगली सेट के साथ।